अब ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको गुजरात का चुनावी गणित दिखाएंगे। चीन में तो चुनाव कभी होता ही नहीं है, लेकिन हमारे देश में हर कुछ महीनों में कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहता है। हमारे देश में लोगों को चुनावों की आदत सी पड़ गई है, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में, और जब तक राज्यों के चुनाव खत्म होते हैं तब तक 5 साल बीत जाते हैं और फिर लोकसभा का चुनाव आ जाता है। लेकिन इस समय चारों तरफ चर्चा है गुजरात के चुनाव की, इसलिए आज का यह विश्लेषण आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा, चाहे आप गुजरात में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, क्योंकि गुजरात में जो भी जीतेगा उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। गुजरात में चुनाव प्रचार की शुरुआत विकास के मुद्दे से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे पहले चरण की वोटिंग के लिए समय आगे बढ़ा, वैसे वैसे इन चुनावों में भाषा का और चुनाव प्रचार का स्तर भी गिरता चला गया और अब यह चुनाव एक औकात वाला चुनाव बन गया है। अब कहते हैं कि मोदी को औकात दिखा देंगे। अब इसमें रावण की चर्चा भी शुरू हो गई है, मोदी को रावण कहा जा रहा है और इसमें शूरपणखा की भी चर्चा शुरू हो गई है। सद्दाम हुसैन पर भी संग्राम हो रहा है और मंदिर मंदिर दर्शन करने वाले राहुल गांधी के हिंदुत्व पर भी जबरदस्त बहस इस समय चल रही है। लगभग 6.5 करोड़ की आबादी वाले गुजरात में विधानसभा का चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है और कल पहले चरण में गुजरात की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो चलिए, चुनाव भी आ गया। इन 89 सीटों पर कुल 788 उम्मीदवार हैं और इन सीटों पर कुल वोटर की संख्या है 2,39,00,000। पिछले चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की 182 में से 99 सीटें जीती थी और सरकार बना ली थी। कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी और इस बार का चुनाव लेकिन पहले जैसा नहीं है। इस बार ना तो पटेल आरक्षण जैसा कोई बड़ा मुद्दा चर्चा में है और ना ही किसी दूसरे मुद्दे पर कोई बात हो रही है। जो पटेलों के आरक्षण का मुद्दा था और जो पाटीदारों का जो प्रदर्शन था, उससे पिछली बार कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ था। इस बार गुजरात में सिर्फ औकात, रावण और शूरपणखा और सद्दाम हुसैन जैसे शब्द चारों तरफ गूंज रहे हैं। सबसे ज्यादा विवाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हुआ, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की है। बड़ी बात यह है कि 80 साल के खड़गे गुजरात में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ना तो सोनिया गांधी चुनाव प्रचार कर रही हैं, राहुल गांधी भी सिर्फ एक बार गए और उन्होंने खड़गे को अपने दम पर यह चुनाव लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है और खड़गे लगातार एक के बाद एक सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहे हैं, निजी हमला कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि जितना वो प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करेंगे, निजी हमले करेंगे, कांग्रेस को उतना ही नुकसान होगा। अब आप देखिए वो रावण वाला बयान। हर वक्त अपनी बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? तो इस रावण वाले बयान पर जब बीजेपी ने कड़ी आपत्ति की तो रेणुका चौधरी ने यह कहा कि एक बार संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें शूरपणखा कहा था, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। देखिए उनका ट्वीट बड़ी स्क्रीन पर अगर आप पढ़ पाएं तो हम आपको दिखाते हैं। तब उन्होंने देखिए क्या लिखा था, मोदी कंपेयर्ड मी टू शूरपणखा इन पार्लियामेंट, वेयर वॉज मीडिया देन। तो उन्होंने मीडिया को भी खुली चुनौती दे दी कि जब मुझे शूरपणखा कहा तब तो मीडिया सामने नहीं आया। तो आज हमने प्रधानमंत्री मोदी का वही बयान, पुराना बयान निकाला है जिसके बारे में रेणुका चौधरी जिक्र कर रही हैं और उन्होंने कहीं भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। आप भी सुनिए। अध्यक्ष जी, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। To the office and also to media, सभापति जी, not to report such loose talk and unruly behavior, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। तो ये वो बात थी जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में रेणुका चौधरी के लिए कही थी।